हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक और कोडिंग चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं जो कि है Node.js में वर्किंग विद टाइमर्स। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इसे मैं लॉन्च कर देता हूँ। तो हमारा कोडिंग चैलेंज जो है वो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं, बस कंसोल लॉक करवाना है हर एक 0.5 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे हम अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे console.log डबल कोट्स के अंदर लॉगिंग स्पेस और फिर हम इसे कॉन्कैटिनेट करेंगे स्ट्रिंग टू लॉग के साथ, यानी कि हम ऐसा कुछ लिखेंगे स्ट्रिंग टू लॉग। ये वही स्ट्रिंग टू लॉग है जो यहाँ पे एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट किया जा रहा है। साथ ही मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करूंगा डबल कोट्स के अंदर एवरी 0.5 सेकेंड्स। इतना हो जाने के बाद हम इस फंक्शन के बाहर आएंगे और यहाँ पे हम एक और नया फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ प्रिंट। और हम यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस देके फंक्शन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम सिंपली console.log करवाएंगे इनपुट को। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम मैं दूंगा स्टॉप और हम इस फंक्शन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लियर इंटरवल और क्लियर इंटरवल में हम पैरामीटर देंगे t। नेक्स्ट हम यहाँ पे t वेरिएबल में इंटरवल को सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ const t और सेट इंटरवल के अंदर मैं सबसे पहला पैरामीटर दूंगा प्रिंट, नेक्स्ट पैरामीटर मैं दूंगा 500 और देन थर्ड पैरामीटर मैं दूंगा इनपुट। और नेक्स्ट वाले लाइन में लास्ट लाइन मुझे ये लिखना है सेट टाइम आउट, यानी कि मैं टाइम आउट करने वाला हूँ और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम आउट मुझे यहाँ पे स्टॉप फंक्शन को कॉल करना है और कितने देर बाद कॉल करना है वो है 3000 मिली सेकेंड। इतना करने से हमारा कोडिंग चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रन टेस्ट केस करता हूँ और देखता हूँ कितने टेस्ट केसेस सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो आप देख सकते हो सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे सही हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसे सबमिट करता हूँ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोडिंग चैलेंज की तरफ। नेक्स्ट हमारा कोडिंग चैलेंज है Node.js का कॉलबैक्स एंड इवेंट्स। तो इसे भी मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा कोडिंग चैलेंज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इवेंट एमिटर वेरिएबल बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ const इवेंट एमिटर और फिर मैं यहाँ पे इवेंट्स को इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं इसके लिए लिखूंगा रिक्वायर और ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा इवेंट्स। इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे लेट डेटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट डॉट स्प्लिट कर दूंगा स्पेस के साथ, यानी कि जो जहां पर भी स्पेस दिखेगा वहां पे हमारा जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं n1 में डेटा के अंदर का जीरो इंडेक्स को n1 में स्टोर कर दूंगा और n2 में मैं डेटा का इंडेक्स नंबर 1 को स्टोर कर लूंगा। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसा लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल लूंगा और उसे मैं इनिशियली 0 असाइन कर दूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ const sum और एरो फंक्शन देके मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लूंगा। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर लिख के लेट आई को मैं यहाँ पे 0 असाइन करूँगा। नेक्स्ट आई जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू रहेगा 1000 से और आई जो है वो हमारा इंक्रीमेंट होगा 1 से। तो ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर आई मॉड्यूलस n1, यानी कि अगर i जो है वो n1 से डिविजिबल हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम यहाँ पे रिजल्ट में i को प्लस कर देंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू i। ये हमने यहाँ पे शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये होता है कि रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस i। तो इतने बड़े लाइन को हमने शॉर्ट हैंड में लिखा है। तो शॉर्ट हैंड में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इस फॉर लूप का काम हो गया। अब हमें एक और फॉर लूप बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसी फॉर लूप को कॉपी करता हूं ताकि मुझे दोबारा यहाँ पे टाइप ना करना पड़े और मैं यहाँ पे आई के जगह पे जे कर दूंगा। जहां जहां भी आई है वहां पे जे कर दूंगा और फिर हमें चेंजेस करना है। जे अगर मॉड्यूलस n2 यानी कि n2 से अगर डिविजिबल हो जाता है तो रिजल्ट में हमें जे को ऐड कर देना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम फॉर लूप के बाहर यहाँ पे एक कंसोल करवाएंगे रिजल्ट को। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगाएंगे और इस सेट टाइम आउट में हम पहला पैरामीटर फंक्शन का नाम देंगे जो कि है हमारा सम और दूसरा हम टाइम देंगे जो कि है हमारा 2000 यानी कि हमारा 2 सेकेंड्स। अब हम यहाँ पे एक नया इवेंट बनाएंगे। तो इवेंट बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे const इवेंट इक्वल्स टू न्यू इवेंट एमिटर और यहाँ पे हम इवेंट को अब डिफाइन करेंगे कि इवेंट
डॉट ऑन कर्ली ब्रेसेस के अंदर माई इवेंट, हम यहाँ पे सिंपली एरो फंक्शन ओपन कर लेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे कंसोल करवा देंगे और कंसोल के अंदर हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो टेम्पलेट लिटरल्स ऐसा साइन होता है और ये वाला जो साइन है ये आपके कीबोर्ड के एस्केप की के नीचे, ESC की के नीचे आपको मिल जाएगा। ये की हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस की में हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ डॉलर साइन दे के हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर N1 और फिर हम यहाँ पे एंड साइन दे के डॉलर साइन दे के कर्ली ब्रेसेस के अंदर N2 ऐसा लिखेंगे और लास्टली हम यहाँ पे इवेंट को एमिट कर देंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इवेंट डॉट एमिट और यहाँ पे हम माई इवेंट को डिफाइन कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हम अपना टेस्ट केसेस को रन करके देखते हैं कितना टेस्ट केसेस सही होते हैं और कितना टेस्ट केसेस गलत होते हैं। तो मैं यहाँ पे रन टेस्ट केसेस पे क्लिक करता हूँ। टेस्ट केसेस गलत हुए हैं, फेल्ड हुए हैं टेस्ट केसेस। तो अब मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इवेंट एमिटर का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो यहाँ पे ER होगा, मैंने OR लिखा है और यहाँ पे चेंज किया है तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। इवेंट एमिटर यहाँ पे हमारा OR था, हमें ER करना है। तो अब हम एक बार रन टेस्ट केस करके देखते हैं कि क्या सही हुआ है और क्या गलत। तो आप देख सकते हो सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो चुके हैं। तो मैं इसे सिंपली सबमिट कर देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं फिर से 2 कोडिंग चैलेंज Node.js के एक्सेप्ट करके आपको सोल्यूशन बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।